हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जी के। नाउ जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे 2025 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें अभी आपका बस हिस्ट्री पोर्शन ही बचा है। बाकी सारे मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और इससे पहले के क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं, जहाँ पे हमने 2019 से लेके 24 तक के ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, बस उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं किया था। तो उसके क्वेश्चन मैं आपके 2019 से 2025 तक के इस वीडियो के बाद जो आपकी अगली जीके से रिलेटेड जो वीडियो होगी, वो मॉडर्न हिस्ट्री की 3 पार्ट्स में मैं लेके आऊँगा। तो उनमें हम यहाँ पे उन तीनों पार्ट्स में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो हम यहाँ पे सीडीएस वाले वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी आपको अगर नहीं पता, जैसे मैं अभी आपको बोला 2019 से 24 तक का यहाँ पे कंप्लीट एक वीडियो में मैंने मिडिवल हिस्ट्री के सीडीएस वाले जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। उसमें सारी ही वीडियोस आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो उनको आप जाके ज़रूर देख लेना, और सीक्वेंस वाइज ही लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सीडीएस का, ज़रूर देख के जाना है। इसी के साथ साथ आपको सीएपीएफ के भी ज़रूर देख के जाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे, अभी आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, ऑल्दो आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है, तीनों हिस्ट्री के पोर्शंस को अगर आप कंपेयर करो तो सबसे कम क्वेश्चन आपको मिडिवल से ही देखने को मिलेंगे। पर आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपके 1-2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ठीक है? वैसे तो आपके 6-7 क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर आपका अगर 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक जो आपको पहले पूछा हुआ है, उससे ही रिपीट हो जाता है। ठीक है? तो आपको थोड़ा लिंक करना आना चाहिए यहाँ पे हिस्ट्री के पोर्शन में स्पेसिफिकली। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे ना हमेशा आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि वो स्कोरिंग होती है, आपको ज़्यादा रिटेंशन आपको रहेगा, ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, जो आपकी थीम्स हो गई, फिर आपका तमिलनाडु बुक हो गया वगैरह। तो इनसे आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, क्योंकि हमें देखो सीएसई लेवल तक का प्रिपेयर नहीं करना है, हमें सीडीएस लेवल तक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे, जैसे उपिंदर सिंह के भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने पिछला एंशियंट हिस्ट्री का अगर आपने वीडियो देखा होगा, जो मैंने आपको दिखाया अभी, पिछली वीडियो जो मैंने आपके यहाँ पे अपने चैनल पे डाली है, तो वहाँ पे आपने पीवाईक्यूज में देखा होगा कि उपिंदर सिंह से भी क्वेश्चन बने हैं। पर मैंने हमेशा बोला है कि इतना डिटेल में मत जाओ, आप उतने सब्जेक्ट्स को करो जो आप जहाँ से स्कोर कर पाओ। ठीक है, आपको डिसेंट स्कोर लेके आना है, आपको 100 ऑन 100 लेके नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो फेज है यहाँ पे रिकमेंडेशन के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको नंबर मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लियर कर जाओगे। ठीक है, आपको रिकमेंड होना ज़रूरी है, भले अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी रिटर्न क्लियर करते हो, तब भी आपके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी अब चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रिफर्ड टू बाय द टर्म मंजनिक। ठीक है, अब ये अगर आपने सीडीएस और सीएपीएफ, ठीक है, सीएपीएफ में वैसे आपका आ रखा है ये क्वेश्चन, तो अगर आपने पीवाईक्यूज किए होते तो आपको ये पता होता। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली आपका, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पत्थर को फेंकने के लिए काम आता है। अगर आपने जैसे बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो लोगों को पेड़ में जैसे नीचे ऐसे करके फिर ऊपर महल के ऊपर फेंकते हैं, है ना? मतलब उसी सिनेरियो पे बेसिकली ये बेस्ड है, उसी चीज़ के ऊपर, उसी फंक्शन के ऊपर, या स्ट्रक्चर उसका इस पर्टिकुलर चीज़ का ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिवाइस है जो कि स्टोन फेंकने का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये एक कोई डिवाइस यहाँ पे ये है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना ये पत्थर रखते हैं, और फिर ये ऐसे आपका आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे डिवाइस है ये। ठीक, बाकी कहीं-कहीं पे आप देखोगे तो गुलेल जो आपकी होती है, ठीक है? इस तरीके से जो आपकी वाई शेप में जो होती है ना गुलेल, उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो पत्थर फेंकने के लिए। ठीक है, तो बड़ी मशीन, छोटा जो भी आप जैसे समझ लो, मेन इसका फंक्शन है यहाँ पे स्टोन फेंकने के लिए। ठीक है, और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और ये आपका यूज़ होता है मिडिवल में। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको यहाँ पे मिडिवल में ही करा रहा हूँ, पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे अलग-अलग करके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको कभी एक स्टेटमेंट दे दे कि कौन से फेज़ में ये यूज़ होता था, एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाली जो टर्म है बेसिकली जो मिडिवल के रिलेटेड है। ठीक है, और इसको हम लोग बोला करते थे यहाँ पे हैवी सीज इंजन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स बेसिकली आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक तो जो इसका मंजनिक है करके, और हैवी सीज इंजन जो है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे ये हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें,
तो जैसे मैंने बोला मिडिवल में आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत जो है उसके अराउंड आपका यहाँ पे ज़्यादातर आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये एक हैवी सीज मशीन है। इसी तरीके से एक लाइट सीज मशीन भी आती है, ठीक है? मतलब आती थी पहले। तो लाइटर वर्ज़न अगर मान लो आपसे बोला जाए तो उसका नाम था यहाँ पे अराडा, ठीक है? तो ये दोनों ही नाम याद रख लो, क्या पता अगली बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो अराडा जो है बेसिकली वो एक लाइटर वर्ज़न है इसी सीज मशीन का ही, या फिर सीज इंजन का, जो दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर यूज़ हुआ था, ठीक है? होता था, ठीक? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये 13 सेंचुरी से बेसिकली आपका यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है सर? 13 सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे ये 2 बेसिकली आपके यहाँ पे ये हो गए डिवाइस, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे तो आपका अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ वाले जो फोर्ट पे कब्जे के ऊपर बेसिकली वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी आप देखोगे तो ये चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ हुई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको उससे भी रिलेटेड थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, ठीक है? बाकी आपका ये आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। बाकी आपको जो दे रखा है, जैसे पहला दिया है अ डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन्स विद गन पाउडर, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे नहीं है कि गन पाउडर लगाने के लिए बेसिकली ये फील्ड गन्स नहीं थी, ठीक है? जो जो आपका गन पाउडर बेसिकली लगाती थी, ये अपने आप में ही एक डिवाइस थे, या फिर आप बोल सकते हो एक बैटल ऑब्जेक्ट थे, जो यूज़ होते थे यहाँ पे स्टोन्स फेंकने के लिए दुश्मनों के ऊपर, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो आपका बेसिकली डिवाइस की यहाँ पे जो बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है यहाँ पे तोप खाना की, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये आर्टिलरी से रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो तोप खाना, ठीक है? हिंदी में तोप खाना या फिर आर्टिलरी, ठीक? तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रिपेयरिंग कैवलरी फॉर रैपिड चार्ज। अब देखो कैवलरी आपको हर एक को पता है, घोड़े वाले जो आपकी यूनिट होती है, ठीक है? जिसमें बेसिकली आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में भी आपकी अभी एक ही सिर्फ एक कैवलरी है। अगर आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ इंडिया के पास ही है बेसिकली प्रेजेंट टाइम में, अगर आप देखो तो यहाँ पे कैवलरी से रिलेटेड यहाँ पे ये मतलब आपकी जो डिवाइस है ये नहीं है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, ठीक है? तो ये तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते थे। फिर सी ऑप्शन आपको दे रखा है बोल्टिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द गेट्स ऑफ फोर्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कोई डिवाइस था जो कि फोर्ट के गेट्स को बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, या फिर उसको सही करने का काम करता था, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं था, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक? तो जो यहाँ पे बेसिकली वुडन जो बोल्ट्स यूज़ हुआ करते थे, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उन वुडन बोल्ट्स को बोला जाता था यहाँ पे अर्गलास, ठीक है? तो यहाँ पे नाम याद रखना, वुडन जो बोल्ट्स यूज़ हुआ करते थे गेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उनका नाम था यहाँ पे अर्गलास, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी पीवाईक्यू है, वही वापस से बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना, खासकर हिस्ट्री के तो एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक? फिर इसके अलावा देखो हम आगे चले यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, इन मिडिवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दी। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि मिडिवल इंडिया में जो आपका इंडिगो एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। इसका रीज़न क्या था? तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न था यहाँ पे कि जिप्सम का यूज़ होने लग गया था, लाइम मोटार्स का यहाँ पे यूज़ होने लग गया था यहाँ पे इन सब चीज़ों को वाटरप्रूफ बनाने में, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली थी कि इंडिगो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। फिर दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पीरियड पे बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत नाम आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है? दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ पे याद रखना है, उन्हीं के ही बेसिकली टाइम पीरियड पे आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ये दिख रही है वेट्स, ठीक है? वेट्स मतलब होता है यहाँ पे टैंक्स, ठीक? तो वेट्स मतलब क्या है यहाँ पे, टैंक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो वेट्स है इसका मतलब क्या है यहाँ पे, टैंक्स, ठीक? क्योंकि हो सकता है आपको अब यहाँ पे वेट करके दे दे, तो आगे आने वाले किसी टाइम पे आपको स्टेटमेंट में वेट लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको मतलब बस बेसिकली पता होना चाहिए। और ये ऐसे टैंक्स होते थे जहाँ पे ना प्लांट्स को सोक करके रखा, सोक मतलब सोक किया जाता था और फर्मेंटेड किया जाता था, ठीक है? तो बस ये चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है, ये टैंक है जहाँ पे आपके जो इंडिगो है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि ये डाई प्रोसेस में सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे यूज़ हुआ करता था, एक्सपोर्ट आइटम था यहाँ पे ये इंडिया के लिए, तो ये भी याद रखना, ये एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम था, मेजर एक्सपोर्ट आइटम था। इसलिए आप देखोगे बाद में जब अंग्रेज़ वगैरह भी आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई किया था, पर फार्मर्स के लिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती थी फिर, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर सोख लेता है, ठीक है, इसलिए सिंपल। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि भले ही यहाँ पे ये एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा था, पर पैसे क्योंकि अंग्रेज़ों को ही मिलने थे, वो तो फार्मर्स को ऐसे मिलने नहीं थे कुछ, तो इसलिए यहाँ पे फार्मर्स इससे खुश नहीं थे, पर वहाँ पे अंग्रेज़ यही चाहते थे, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के ही वो बेसिकली यहाँ पे शुरू कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखना। इसके अलावा आप देखोगे अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि मिडिवल टाइम पीरियड में कोई दो सेंटर्स बताओ इंडिगो से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे इंडिगो अच्छे से होता था, तो एक आप याद रखना है यहाँ पे बयाना, ठीक है, ये आपको मिलेगा आगरा के पास, ठीक, और दूसरे का नाम है यहाँ पे सारखेज, सारखेज, ये है यहाँ पे गुजरात में, ठीक। तो ये दो सेंटर्स हैं बेसिकली जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मिडिवल में, अगर आपसे बोला जाए इंडिगो सेंटर्स के बारे में, ठीक है, इंडिगो सेंटर्स आपके यहाँ पे ये दोनों हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो आपका बयाना है यहाँ पे हाई क्वालिटी इंडिगो बेसिकली मिलता था, ठीक है, यहाँ पे हाई क्वालिटी इंडिगो आपका यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता था, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो दूसरा ने लिखा है सारखेज, सारखेज बेसिकली अगर आप देखो तो ये शुरू तो हुआ था मिडेवल में, ठीक है, पर इसने जो अपना होता है ना पकड़ पकड़ी थी या फिर वो फेमस हुआ था एक तरीके से, ठीक है, ये अंडर हुआ था यूरोपियंस, ठीक है, तो यूरोप ट्रेडर्स के अंडर बेसिकली ये आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट एक तरीके से स्पॉट बन गया था आपका इंडिगो सेंटर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये मेजर हब है ये, ठीक है, दोनों ही मेजर हब्स हैं, पर ऊपर वाला आपका ज़्यादा मिडिवल में खुद ही आप देखोगे वो मतलब उन्होंने शुरू किया है एज सच, दूसरा वाला जो है मिडिवल टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, जो आपके ट्रेडर्स आते थे, ठीक है, मिडिवल इंडिया में, उनके अंडर बेसिकली इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है सारखेज वाले ने, ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, डच वगैरह हो गए, इंग्लिश हो गए, ठीक है, अंग्रेज़ वगैरह, तो ये सब के अंडर इसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक। बाकी देखो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो 3 प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो आपके इसमें फॉलो किए जाते थे। पहला था आपका यहाँ पे स्टीपिंग, ठीक है, दूसरा था आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और तीसरा है आपका यहाँ पे हीटिंग, या फिर इसी को ही बोल दिया जाता है यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको इम्प्रूव करनी है यहाँ पे क्वालिटी, तो आप यहाँ पे बेसिकली इन तीनों स्टेजेस को फॉलो करोगे इंडिगो के लिए। पहला क्या है आपका स्टीपिंग, ठीक है, जहाँ पे जो आपका प्लांट है बेसिकली वो आपका सोक होगा, ठीक है, ताकि वहाँ से केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट केमिकल, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट केमिकल फ्रॉम प्लांट, ठीक है, जो कि सोक हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना केमिकल निकाल रहे हैं प्लांट से ही, ठीक है। दूसरा आपका है ऑक्सीडेशन, जो आपको यहाँ पे सिंपल सा आप अगर देखोगे जब आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हो तो ये जो आपका कलर है ये आपका बन जाता है ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बस यहाँ पे याद रखना है। दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन, तीसरा है आपका यहाँ पे हीटिंग एंड ड्राइंग। हीटिंग एंड ड्राइंग मतलब एक तरीके से आपको सिंपल सा पता चल रहा है यहाँ पे हम बॉईल कर रहे हैं, हीटिंग मतलब ही क्या है यहाँ पे बॉईल करना, बॉईल करोगे तभी फिर वो क्या हो रहा है ड्राई होंगे सूखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है, यहाँ पे ये तो प्रोसेस सिंपल सा है तो इसमें नाम आपको यहाँ पे याद रहेगा हमेशा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो आती है जो आपका दे रखा है लाइम मोटार, लाइम मोटार ही है बेसिकली वो एक क्रिटिकल चीज़ है आपकी, जो स्टेपिंग और ऑक्सीडेशन में यहाँ पे यूज़ हो रही है टैंक्स के लिए, ठीक है, ताकि हम सीपेज को प्रिवेंट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जो आपका ये लाइम मोटार्स है, लाइम मोटार्स आपके यूज़ हो रहे हैं टू प्रिवेंट सीपेज, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेना है, ठीक। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। बाकी हम अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि पी वाई क्यूज तो हम कर रहे हैं, पर साथ ही साथ जिस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन आया है उसके सराउंडिंग जो आपकी चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, अगर आपने पुराने वीडियोज़ भी देखे हो तो, ठीक है।
तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे गिनती के 7-8 ही हैं मिडिवल हिस्ट्री के पिछले 2 बार में जो आपके आए हैं सीडीएस 2025 में, 1 और सेकंड सीडीएस में दोनों में, पर हमें थोड़ा-सा अच्छे से डिस्कस करनी है चीज़ें, ठीक है? तो पहला ऑप्शन जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एनहांस द क्वालिटी ऑफ द इंडिगो क्रॉप, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है हमें, क्योंकि आंसर तो हमें मिल चुका है। पर तब भी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होते थे, उनको बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है? और जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा होता था, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो मिडिवल में इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, है ना? टेक्नोलॉजी तो आपकी धीरे-धीरे ही आगे आई है ना। जब अब जैसे अगर आप देखो प्रेज़ेंट टाइम में एआई इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, ठीक है? अगर आप ठीक 10 साल पहले चले जाओ, तो क्या इतना फ़ेमस था पहले एआई? क्या आपके पास ओपन जो आपका यहाँ पे ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, वो आप इतना यूज़ करते थे या था भी? नहीं था, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है कि थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होएंगे, आपके स्टेटमेंट्स आप गलत और सही कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक? तो इसलिए पहला आपका हो गया यहाँ पे गलत, ठीक? क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स के अलावा जो आपके दूसरे मेथड्स होते हैं, जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, आप यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, अलग अलग आप किस तरीके से क्रॉप्स को उगाओ ताकि आपकी जो ज़मीन है वो हमेशा उपजाऊ रहे, या फिर थोड़े टाइम के अंदर उपजाऊ बन जाए, जैसे पल्सेस आप उसमें उगाने लग जाओ तो थोड़ा आपका ज़मीन जो है वो अच्छा होने लग जाता है, ठीक है, एक टाइम में। क्योंकि जैसे शुगर केन जो आपके यहाँ पे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे शुगर केन आपकी उगती है, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी सोखती है, तो वो क्रॉप के बाद हमेशा यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाओ जो ज़मीन को उपजाऊ वापस बनाने में हेल्प करे, ठीक है? उसमें पल्सेस मेन होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आपका दूसरा दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल फॉर इंडिगो स्टेम्स। अब देखो इंडिगो के स्टेप में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी क्रशिंग की बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, क्रशिंग आपकी है शुगर केन में, जो अभी आपको शुगर केन बता ही रहा था, वो बेसिकली आप यहाँ पे जो ये टर्म है ना बेसिकली क्रशिंग की, ये आपकी शुगर केन में आती है, जहाँ से आपको एक जूस निकलेगा शुगर केन का, फिर आपकी चीनी उससे बनती है, आपकी गुड़ बन गई, मतलब बहुत सारी जो मीठी चीज़ें हैं वो आपकी उससे ही बन रही हैं एक तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो एक फर्मेंटेड प्रोसेस बन जाता है, ठीक? तो ये तो आपका होना नहीं है, ये भी आप लॉजिकली कर सकते थे, ठीक है? फिर डी ऑप्शन, अब ये आप तब कर सकते थे जब आपको ये 3 प्रोसेस पता होते, तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं था ये आपका क्वेश्चन भी, ठीक है? ऑप्शन भी इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? ये आपका यहाँ पे जो सीडीएस के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है? तो इतनी डिटेल में हिस्ट्री को बेसिकली कोई भी इतना प्रेफ़रेंस नहीं देता है, सबसे इम्पोर्टेंट साइंस है, फिर ज्योग्राफी है, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ठीक है? तो यहीं पे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद हिस्ट्री अगर कोई छुएगा तो सबसे पहले वो मॉडर्न ही छूता है, ठीक है? मॉडर्न ज़्यादा ईज़ी है, स्कोरिंग है, इसलिए, ठीक? फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इज़ क्विक डिसल्टिंग ऑफ इंडिगो क्रूसिबल्स। अब यहाँ पे इसमें जो बेसिकली बात करी जा रही है स्लेव लेबर्स के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि स्लेव्स जो थे वो सल्तनत के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और मुगल जो आपका टाइम पीरियड था उस टाइम पे वो प्रेजेंट थे, ठीक है? डोमेस्टिकली भी काम करते थे और मिलिट्री में भी मतलब स्लेव्स थे, ठीक? तो दोनों जगह आपके यहाँ पे थे, ठीक? पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे ना लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड एज सच कोई भी हमें चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। जो हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था इंडिगो में, वो हमें मटीरियल साइंस की वजह से देखने को मिला था, ठीक है? ना कि आपके लेबर मैनेजमेंट की वजह से, कि इतने ज़्यादा लेबर आप यहाँ पे काम करवाओ तो आपकी इंडिगो अच्छी आएगी, इम्प्रूव होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मटीरियल साइंस से हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव्ड इंडिगो देखने को मिली थी, ठीक है? तो ये टर्म याद रखना, मटीरियल साइंस, ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे मैसनरी, ठीक? तो यहाँ पे ये लेबर्स की वजह से हमें यहाँ पे इंडिगो अच्छी देखने को नहीं मिली थी। हमने जो चीज़ें यूज़ करी, जिस मेथड को हमने यूज़ किया, रिसर्च कर लो आप थोड़ा बहुत, मतलब उस टाइम पे जो होती थी जितनी लेवल तक, उस चीज़ों को देख के हमारे यहाँ पे जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, ठीक है? तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो गया? सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन दी एन ए अकबरी एज वन ऑफ द इंडियन साइंसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अकबर फॉर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल। तो सिंपल टर्म्स में आपसे बोला जा रहा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एन ए अकबरी में इनमें से कौन सा इंडियन साइंस यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है अकबर ने स्कॉलर्स के लिए कि उनको वो सीखना चाहिए, ठीक है?
तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, व्यय करना, ठीक है, व्याकरण बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी टर्म यहाँ पे ये याद रखनी है कि एन ए अकबरी जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड वॉल्यूम है, ठीक है। किसका थर्ड वॉल्यूम है? ये आपका थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, ठीक है। एन ए अकबरी जो है ये आपका थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, और ये अबू फजल ने यहाँ पे करा था, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एन ए अकबरी में ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली बात करी है, जैसे मोरालिटी के ऊपर बात करी है, अर्थमेटिक के ऊपर बात करी है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, ज्योमेट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखो तो हाउस होल्ड मैटर्स के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, किस तरीके रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात करी है, मेडिसिन के ऊपर बात करी गई है, लॉजिक बेसिकली है, ठीक है, साइंस आपका हो गया, ठीक है, फिजिकल आपका हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ना मैथमेटिकल जो आपका है इसको बोला जाता था रियाजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रख लेना मैथमेटिकल। बाकी वीडियो पॉज करके जितने भी मैंने आपको नाम बताया ना उसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख लेना अलग से। और फिर आपका है यहाँ पे इलाही, ठीक है, इलाही मतलब है यहाँ पे मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ठीक। और एक है आपका यहाँ पे तभी, ठीक, तो इसको बोला जाता था फिजिकल। एक सेकेंड रुको, सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो तभी बेसिकली आपका इसको बोला जाता था यहाँ पे फिजिकल, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है एन ए अकबरी में, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला लॉजिक, ठीक है, तो लॉजिक मतलब यहाँ पे क्या था, लॉजिक का मतलब था यहाँ पे न्याय, ठीक है, न्याय। और जो आपका मेटाफिजिक्स है जैसे इलाही है, ठीक है, इसी में बेसिकली आपका आ जाता है यहाँ पे वेदांता, ठीक है, वेदांता। फिर आपका योगा एंड फिलॉसफी हो गया एक, ठीक है, योगा एंड फिलॉसफी, फिलॉसफी, ठीक है, ये बेसिकली हो गया आपका यहाँ पे पतंजलि ने दिया था जो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली आपके क्या है, ये बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बेसिकली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। व्याकरण मतलब हो गया वही ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो है ना आपको ऑलरेडी बताया, इसी के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये याद रखना। बाकी फिर आपको देखो हिंदी में ही आप कन्वर्ट करो, अर्थमेटिक मतलब होता है गणित, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है यहाँ पे ज्योतिष, है ना। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो आप थोड़ा बहुत हिंदी वर्ड्स जानते होगे ना उसी से ही रिलेटेड आपको बस इंग्लिश वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर बेसिकली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी एन ए अकबरी में। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी है जैसे मैंने आपको बताया कि एन ए अकबरी जो है वो थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा की, जो कि अबू फैजल ने लिखी थी, और ये वन ऑफ द नाइन्थ ज्वेल में से एक है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, वन ऑफ द नाइन्थ ज्वेल हैं जो आपके यहाँ पे अकबर के, ठीक है, उसमें से एक यहाँ पे अबू फैजल भी है, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लैंग्वेज आपको मान लो कभी पूछ ले कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखी है, तो याद रखना ये है आपकी पर्शियन में, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज में बेसिकली आपकी यहाँ पे लिखी गई है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। बाकी ये जो आपका एन ए अकबरी है टोटल 5 बुक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम 3 है, पर वॉल्यूम के अंदर भी 5 और बुक्स हैं, ठीक। तो ये भी आपके लिए क्या है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक में पूछना चाहे तो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बाकी अब ऑप्शंस देख लेते हैं तो जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है आयुर्वेद, ठीक है, तो आयुर्वेद मतलब ऑब्वियसली हो गया यहाँ पे मेडिसिन, ठीक। तो मेडिसिन में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। बाकी व्याकरण तो अपना अपना आंसर है ही। फिर गणित मतलब आपको जैसे मैंने बोला यहाँ पे हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लिस्टेड है एज हिसाब या फिर रियासी, ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना ये वाली चीज़, ठीक। तो ये उस तरीके से आपका यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे ज्योतिष जो है जो कि आपका हो गया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसको यहाँ पे बोला गया है नुजुम, ठीक। और यहाँ पे अकबर प्लस हुमायूं दोनों ही ने ही यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था एस्ट्रोनॉमी में, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्वेश्चन में जिसके ऊपर बेसिकली बात हो रही है कि एन ए अकबरी में इंडियन साइंस में से इनमें से कौन सा प्रिस्क्राइब किया था अकबर ने स्कॉलर्स के लिए, ठीक है, कि उनको पता होना चाहिए, तो वो था आपका व्याकरण मतलब ग्रामर,
ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लिंक है, पर यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब किया है अकबर ने वो आपका यहाँ पे ग्रामर है। ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, व्याकरण। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि हु कंपोज्ड ज़ैन विलास अ हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर इन द टाइम ऑफ ज़ैनुल अब्दिन। तो यहाँ पे सिंपल बस ये पूछा है कि ये किसने लिखी है या फिर किसने कंपोज करा है, सिंपल टर्म्स में आपको ये बोला है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे भट्टावत्रा। ठीक, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन भट्टावत्रा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है बेसिकली यहाँ पे कोर्ट पोएट। ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पे है कोर्ट पोएट, और ये कोर्ट पोएट है इन्हीं के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पीरियड पे ही ये कोर्ट पोएट रहे हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने एक और वर्क यहाँ पे दिया है जिसका नाम है यहाँ पे ज़ैन विलास। ठीक है, ज़ैन विलास, जिसको ज़ैन प्रकाशा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़ैन प्रकाशा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दो वर्क हो गए बेसिकली, जो आपको यहाँ पे दे ही रखा था, जैन विलास जो मैंने आपको बताया कंपोज किया जैन विलास, जिसको ज़ैन प्रकाशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये सब आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी तक मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में कराया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो टाइम पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपकी है 15 सेंचुरी के आसपास के टाइम पीरियड की यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है। ठीक है, उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उस टाइम पे क्या था, वो सब चीज़ें बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि यहाँ पे ये रूलर ऑफ कश्मीर के ऊपर हिस्ट्री है, ये जो बुक है बेसिकली, या फिर जो ये इनका एक काम है, ये बेसिकली हिस्ट्री बता रहा है रूलर्स की जो कश्मीर के रहे हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, क्या आपका यहाँ पे मिलिट्री वाइज क्या था, मतलब सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, तो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपकी यहाँ पे याद आती है कि जो ज़ैनुल अबिदीन है, ठीक है, इन्होंने अपने आप को, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टाइटल दिया था, ठीक है, टाइटल इन्होंने अपने आप को एक दे रखा था यहाँ पे कि अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, अपने आप को ऐसे बुलाया करते थे। ठीक, फिर दूसरा हो गया यहाँ पे बडशाह। ठीक है, बडशाह, ये दोनों टाइटल याद रखना, इसका तो मतलब है आपका यहाँ पे द ग्रेट किंग। ठीक है, द ग्रेट किंग। ठीक है, ये और में ही आप लगा लो। ठीक है, बर्डशाह या फिर अकबर ऑफ कश्मीर द ग्रेट किंग। ठीक है, अब अपने अपनी अलग अलग यहाँ पे बात है क्या ग्रेट है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो गया यहाँ पे कि बर्डशाह यहाँ पे हो गया मतलब ग्रेट किंग, जिस और ये अपने आप को अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। फिर इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें कि इसने क्या बेसिकली यहाँ पे बिल्ड करा है, तो इसने पहला आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आइलैंड बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एशिया के अंदर, जो इसने बनवाया था। ठीक है, और नाम था यहाँ पे ज़ैनेलैंक, ज़ैनेलैंक, और ये है वुलार लेक में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, पता होना चाहिए। मान लो अगर आपसे पूछ ले आगे जाके, क्योंकि अब इसका नाम बेसिकली आ गया है पेपर में, तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखो ट्रांसलेशन वगैरह आपके हुए हैं, महाभारत के ट्रांसलेशन हुए हैं इसी टाइम पीरियड में, पर्शियन में आपका यहाँ पे हो रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर जो राज तरंगिनी थी, ठीक है, उसको भी ट्रांसलेट किया गया था यहाँ पे पर्शियन में इसी टाइम पीरियड के दौरान। तो ये वीडियो रोक के आप लिख लेना कि महाभारत और राज तरंगिनी को पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया था इसी टाइम पीरियड के ही आसपास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी फिर अगर हम अपने दूसरे ऑप्शंस पे देखें तो दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे जोना राजा। ठीक है, अब जोना राजा का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे काम था, ठीक है, वो था यहाँ पे द्वितीय द्वितीय राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। ठीक है, मतलब सेकंड एडिशन आप ऐसे बोल सकते हो राज तरंगिनी का। ठीक, तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे श्रीवरा। श्रीवरा का अगर हम देखें तो ये था बेसिकली यहाँ पे तृतीय राज तरंगिनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ तृतीय लिख दे रहा हूँ, इससे प्लीज़ यहाँ पे समझ जाना। ठीक है, तृतीय और फिर यहाँ पे राज तरंगिनी ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला है आपके पास यहाँ पे वचस्पति। अब वचस्पति का बहुत सारे वर्क है, तो एज सच एक पर्टिकुलर वर्क की वजह से आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर रहेगा,
पर ऊपर वाले दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजतरंगिणी द्वितीय तृतीय मतलब सेकंड थर्ड एडिशन उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज़ आमिर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब क्लाइमेट ऑफ इंडिया की तारीफ करी थी, इट्स लैंग्वेज मतलब उसकी लैंग्वेज की तारीफ करी, नोटिवली संस्कृत, ठीक है, मेनली संस्कृत, आर्ट्स और म्यूजिक की तारीफ करी थी, और साथ ही साथ एनिमल्स जो वहाँ पे मिलते हैं उनकी तारीफ करी थी। ठीक है, तो इन सब के ऊपर तारीफ बेसिकली इन्होंने कौन से बुक में या फिर कौन से आपके यहाँ वर्क में करी थी, ये बस आपसे यहाँ पे पूछा है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे नूसिफिर। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में करो द 9 स्कीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देना चाहता तो ये दे सकता था आपको। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे बात आती है, तो जो आपकी यहाँ पे ये बुक है, ठीक है, या फिर ये जो वर्क है, ये आपका आया था 1318 एडी में, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके का मथनावी है। मथनावी मतलब होता है यहाँ पे कि एक पोएटिक वर्क है। ठीक है, पोएटिक कॉम्पोजिशन में आपको बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें बेसिकली किसके ऊपर डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना, डेडिकेटेड अगर आपको बोला जाता है तो ये डेडिकेटेड है यहाँ पे सुल्तान मुबारक मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, खिलजी, तो इसके ऊपर बेसिकली आपका यहाँ पे ये जो वर्क है नू सिपिर, ये इसके ऊपर है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसी में बेसिकली यहाँ पे पेट्रियोटिज्म के ऊपर बात करी है, इंडियन लाइफ के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि इस बुक में जो आपका यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको क्लाइमेट के ऊपर बात हो गई, लैंग्वेज के ऊपर बेसिकली बात हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है इंडिया के रिस्पेक्ट में, जो आपको यहाँ पे सब चीज़ दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपका चेस से रिलेटेड चीज़ हो गई, उसके बारे में बात करी है। ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल सिस्टम में, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इन सबको आपको यहाँ पे याद रखना है। पंचतंत्र हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर मान लो आपसे बोले कि एनिमल्स में कौन से एनिमल्स के ऊपर बात करी है, तो देखो पीकॉक है आपके यहाँ पे, ठीक है, पैरेट वगैरह हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे जो एलिफेंट की इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्या है बात करी गई कि किस तरीके से जो आपके इंडियन एलिफेंट्स है वो अपना इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को करने में, या फिर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वगैरह। तो ये 3 एनिमल्स हैं जिसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिनके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। बाकी मैंने जैसे बोला चेस याद रखना, ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे पंचतंत्र याद रखना है, ज़ीरो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, चेस याद रखना, ज़ीरो याद रखना, फिर पंचतंत्र आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके लिए सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो इन्होंने संस्कृत को, जैसे आपको ऑप्शन में तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि नोटेबली संस्कृत, ठीक है, लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा संस्कृत को, तो संस्कृत को इन्होंने बोला था यहाँ पे प्योर गोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इन्होंने संस्कृत को एज अ लैंग्वेज ऑफ प्योर गोल्ड यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में ये भी बोला था कि ये जो एक लैंग्वेज है ना संस्कृत, ये साइंस एंड फिलोसफी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना कि साइंस एंड फिलोसफी फिलोसफी लैंग्वेज है ये, या फिर आपको बोल याद रखना है आपको कि लैंग्वेज ऑफ प्योर गोल्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स आपको संस्कृत के रिस्पेक्ट में याद रखनी है। ठीक है, बाकी तो फिर वही हो गया, फ्लोरा फ्लोना आपको पता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़ें। फिर इसके अलावा देखो अगर हम और बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे ना और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। अगर हम बुक को अलग हटा के अगर हम आमिर खुसरो के ऊपर बात करें थोड़ा, तो देखो यहाँ पे आमिर खुसरो को एक उपाधि यहाँ पे सिर्फ बेसिकली यहाँ पे फेमस है, जो कि है यहाँ पे टूटी ए हिंद। ठीक है, टूटी ए हिंद, अब इसका इंग्लिश में मतलब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टूटे ए हिंद का मतलब है द पैरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, द पैरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। टाइटल बेसिकली आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए,
पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इनसे रिलेटेड बनते हैं, तो इनका टाइम पीरियड याद रखना 1253 से लेके 1325 एडी तक। ठीक है, ये टाइम फेज था। और यहाँ तक कि यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने ना टोटल 7 डिफरेंट, ठीक है, सुल्तान के अंदर या फिर किंग्स के अंडर बेसिकली इन्होंने काम किया है, बलबन से लेके घियासुद्दीन तुगलक तक। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, बलबन टू घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाना। ठीक है, तो 7 डिफरेंट किंग्स के अंडर इन्होंने यहाँ पे काम कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे ये वन ऑफ द फेमस डिसाइपल हैं यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है, तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया के, ये आप ऐसे बोल सकते हो वन ऑफ द फेमस या फिर मोस्ट बिलव्ड डिसाइपल है। ठीक है, मतलब डिसाइपल मतलब स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनको बोला जाता है यहाँ पे फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। ठीक है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी यहाँ पे बोला जाता है, ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ कवाली। ठीक है, फादर ऑफ कवाली। ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कवाली में बेसिकली ये इन्होंने ट्राई किया था यहाँ पे कि पर्शियन को जो लोकल हिंदवी है, मतलब जो ब्रज भाषा है, वो यहाँ पे मिला के इन्होंने काम किया था। ठीक है, मतलब उनको मिलाने का, मिक्स करने का यहाँ पे काम किया था। तो कौन सी दो लैंग्वेज हैं बेसिकली, एक है आपकी यहाँ पे पर्शियन और दूसरी आपकी है यहाँ पे ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये भी देखोगे तो सितार मान लो आपसे पूछ ले किसने इन्वेंट किया। ठीक है, या फिर सितार, चलो यहाँ पे इन्वेंट में तो सितार आ गए यहाँ पे यही। ठीक है, इन्वेंटर आप ऐसे करके लिख लेना। ठीक, पर अगर आपसे ये बोलता है कि जो तबला होता है, ठीक है, जो तबला होता है, तबला को मॉडिफाई बेसिकली यहाँ पे किसने किया। ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे यही याद रखना है, मॉडिफिकेशन में भी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में भी इनका नाम आपका आएगा, तबला के मॉडिफिकेशन में भी इनका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फैक्ट्स हो गए जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, तो सब यहाँ पे याद रखने हैं आपको। इसके अलावा अब अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो इलाज एक खुशरवी आपको दे रखा है, जो कि आपका इससे रिलेटेड तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये बेसिकली फोकस करता है यहाँ पे किस तरीके से हमें राइटिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ पे देनी है, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे एक बात करता है। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे दीवाल रानी खिजिर खानी। तो अब ये बेसिकली आपका जो है ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, मतलब आपकी लव स्टोरी के ऊपर यहाँ पे एक वर्क है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटा जो था यहाँ पे खिजिर खान, ठीक है, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे है, जो कि उसको एक, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, प्यार था यहाँ पे राजपूत प्रिंसेस दीवाल रानी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, दीवाल रानी तो यहाँ पे उन्हीं का ही नाम हो गया, और खिजिर खान के ऊपर है तो उन्हीं का ही नाम हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली लव स्टोरी के ऊपर यहाँ पे कहानी है। ठीक है, इन दोनों की। ठीक, फिर आपका है यहाँ पे खजान उल फुतू। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये हमारे इससे रिलेटेड तो आपकी है नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये तो अपना आंसर होने नहीं है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो ये खजार उल फुतू है, इसको यहाँ पे बोला जाता है तारिक ए अलाई। ठीक है, तारिक ए अलाई के नाम से भी यहाँ पे इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे जो भी आपके अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट हुए थे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बातें करी गई हैं, जो बेसिकली आपका जो डेक्कन कैंपेन था उसका। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे डेक्कन कैंपेन था, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो डेक्कन का कैंपेन था, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है इस पर्टिकुलर वर्क में। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज रिटन इन अर्ली 18th सेंचुरी बाय बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। और ये भी आपका क्या है, PYQ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, शिव संकीर्तन जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, शिवयाना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, 1710 से लेके 1711 AD में ये जो फेमस बंगाली पोएट है, इनका काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
इसके अलावा जैसे आपको नाम में ही पता चल रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे शिव भगवान के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शिव भगवान को पोर्ट्रे किया गया इस पर्टिकुलर वर्क में एज अ पुअर बंगाली फार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे शिव भगवान को दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है एज अ पुअर बंगाली फार्मर, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि इसमें बेसिकली है क्या, ये हमें बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे शिव भगवान को पोर्ट्रे किया गया है एज अ पुअर बंगाली फार्मर, और उस उनके ऊपर बेसिकली फिर यहाँ पे बात करी गई कि किस तरीके से फिर उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, कैसे उन्होंने मतलब एक्सपेंसेस यहाँ पे करे, कैसे उन्होंने यहाँ पे रहे वो साथ में, ठीक है, अपने वाइफ पार्वती जी के साथ, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे कल्टीवेट करी फील्ड्स वगैरह, किस तरीके से यहाँ पे वो रहे, उन सब चीज़ों के ऊपर फिर यहाँ पे ये जो वर्क है ये बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, ये शिव भगवान के ऊपर कहानी है एक तरीके से, जहाँ पे जो ये पोएट हैं रामेश्वर भट्टाचार्य, इन्होंने उनको एज अ पुअर बंगाली फार्मर दिखाया और फिर किस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं, उनके उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्क बात करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी ऑप्शन पे चलते हुए कि ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक वाला है, तो ऑप्शन आपको पहला दे रखा है यहाँ पे धर्म मंगल। तो धर्म मंगल पहले भी आपका यहाँ पे आ रखा है, आपको पता होना चाहिए ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है यहाँ पे घनराम घनराम चक्रवर्ती ने, ठीक है। घनराम चक्रवर्ती ने बेसिकली आपका यहाँ पे ये वर्क यहाँ पे लिख रखा है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे सी दे रखा है यहाँ पे मान सिम्हा। तो मान सिम्हा जो है ये बेसिकली लिख रखा है यहाँ पे भारत चंद्र भारत चंद्र रे ने, ठीक। फिर आपका है यहाँ पे विद्या सुंदर, विद्या सुंदर आपका यहाँ पे है भारत चंद्र रे का ही, ठीक है, भारत चंद्र रे का ही। तो ये दोनों ही बेसिकली इन्हीं का है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नीचे वाला जो है आपका है विद्या सुंदर, ये बेसिकली एक तरीके का रोमांटिक एरोटिक टेल है, ठीक है, जो आपको इसी बुक के अंदर देखने को मिलेगी। जो ये दोनों जो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे अनदा मंगल, अनदा मंगल काव्य, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपको इसी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ये मेन आप बोल सकते हो यहाँ पे एक मेजर पोर्शन है या फिर मेजर वर्क है, जिसके अंदर आपको ये दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये बेसिकली आपको बताता है जो आपकी हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, जो आपकी हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट हुई है यहाँ पे मानसिंह, ठीक है, मानसिंह के बीच में, और जो आपके यहाँ पे प्रताप आदित्य थे, ठीक है, बंगाल के, उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करता है पहला वाला पार्ट। पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक तरीके का क्या है, ये एक रोमांटिक एरोटिक रोमांटिक एरोटिक टेल है ये, ठीक है, जो आपको इसी के ही अंडर देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिवल टाइम पीरियड का ही आपका यहाँ पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे शिव संत कीर्तन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो सारे हमने यहाँ पे CDS 1 के कर लिए, अब CDS 2 के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग क्योंकि बंगाली पोएट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, PYQ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपको मनसा मंगल दे दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक, मनसा मंगल जो है बेसिकली ये आपका यहाँ पे बात करता है स्नेक गॉडेस के ऊपर, ठीक है, स्नेक गॉडेस के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और पोएट अगर आपसे बोला जाए तो याद रखना विजय गुप्ता, विजय गुप्ता और विप्रदास, विप्रदास पिप्पिलई, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मान लो दे दिया जाए यहाँ पे चंडी मंगल, तो चंडी मंगल जो है यहाँ पे जैसे आपको नाम में दिख रहा है यहाँ पे चंडी भगवान जो है मतलब जो आपकी देवी है यहाँ पे दुर्गा, ठीक है। तो दुर्गा माता के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये वर्क है। और पोएट अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना है यहाँ पे मुकुंदरम, मुकुंदरम चक्रवर्ती, ठीक है, मुकुंदरम चक्रवर्ती आपको यहाँ पे ये नाम याद रखना है। अब इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे है अगला जो आपको याद रखना है यहाँ पे आनंदा मंगल, तो मैंने आपको बता दिया। तो तीनों मंगल बेसिकली जो आपके थे बुक्स से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे बात कर ली है।
और ये लिखा किसने है ये याद रख लेना, वो है यहाँ पे अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा बेसिक मतलब ये फेमस डेटी जो है यहाँ पे वो है अन्नपूर्णा। और जो पोएट हैं वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, भरत चंद्र रे, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी यहाँ पे बंगाल लिटरेचर से थी। फिर अगला आपको यहाँ पे जो दे रखा है 58 नंबर जो आपका CDS 2 वाले में आया था, विच रेफरेंस विद रेफरेंस टू दी अमर नायका सिस्टम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले तो याद रखना ये जो अमर नायका सिस्टम है ये आपका विजयनगर एम्पायर में है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला मिडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप विजयनगर एम्पायर करो, हमेशा याद रखना। मिडिवल हिस्ट्री क्योंकि मुगल्स दिल्ली सल्तनत इन्हीं से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब गवर्नमेंट चाहती है सिलेबस आपका चेंज हो, ठीक है, और क्योंकि अगर आप देखो अभी तक इतने सारे फेमस किंगडम्स हैं जो हमारे खुद के ही हैं, पर उसके ऊपर हम अभी तक इतने डीप में नहीं पढ़ते जितना डीप में हम दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये हर एक को पता होगा। ठीक है, जैसे अहोम किंगडम के ऊपर एक चीज़ ढंग से नहीं आपको देखने को मिलेगी जो आपकी एनसीईआरटी में अभी आई हो। ठीक है, पहले के टाइम पे जो अभी देख रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जिनको सही से स्पेसिफाई ही नहीं किया है, उनके ऊपर एक दो लाइन लिखती आपका हिस्ट्री खत्म उनकी, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, ये हर एक को चीज़ पता होगी। तो इसलिए अब यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप देखो तो शिफ्ट आपका चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन जो रूलर्स है, जो इंडियन किंगडम्स हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें करनी है मिडिवल हिस्ट्री में स्पेसिफिकली। तो वो आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे विजयनगर एम्पायर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बोला है कि अमर नायका सिस्टम से रिलेटेड कौन सा नहीं करेक्ट है, ठीक है, नॉट बोला है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला आपको बोल रहा है कि इट वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, सही है यहाँ पे ये बात। फिर दूसरा बोल रहा है कि देवर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न एंड कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स इन द एरिया, तो ये भी करेक्ट है, ये हो गया इनका फंक्शन। ठीक है, ये आपके विजयनगर एम्पायर के अंदर थे और इनका फंक्शन था यहाँ पे, ये एक तरीके मिलिट्री कमांडर्स थे जो कि अलग अलग जिनको टेरिटरीज दी जाती थी यहाँ पे रूल करने के लिए या फिर गवर्न करने के लिए। ठीक है, रूल तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल है, पर देख रेख करने के लिए बेसिकली यहाँ पे दी जाती थी। टैक्सेस वहाँ पे ये लोग कलेक्ट करते थे, जो आपके फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स वगैरह हो गए, जो आपके क्राफ्ट पर्सन हो गए, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, उन सब से। फिर सी आपको बोल रहा है कि दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कंटेंजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट। तो ये भी आपका करेक्ट है कि जो भी यहाँ पे ये कलेक्ट करते थे लोगों से, ठीक है, उसमें से ये कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे जिसमें ये हॉर्सेस के ऊपर खर्च करते थे, एलिफेंट्स के ऊपर बेसिकली खर्च करते थे, अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करते थे। ये एकदम सही चीज़ है। ठीक, तो ये भी क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, तीनों ऊपर की सही हो गई तो हमारा राइट आंसर यही निकल के आएगा, क्योंकि ये आपकी है गलत स्टेटमेंट जो बोल रही है कि दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये दोनों क्वेश्चन दोनों ऑप्शन आपके अपोजिट ही हैं, क्योंकि एक तरफ बोल रहा है कि ये रिटेन करते थे कुछ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। फिर एक बोल रहा है यहाँ पे कि दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के दो तो आपके करेक्ट होने ही हैं ऑप्शन, वो एलिमिनेट ही हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको सी और डी में से ही ढूंढना था, क्योंकि दोनों आपके अपोजिट चीज़ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब याद रखना कि अमर नायका सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे ये बात करी गई है कि यहाँ पे ये लोग अपना जो रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ रेवेन्यू यहाँ पे ये अपने लिए यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है जो दे रखा है वो आपका एकदम यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि ये जो रेवेन्यू है इसमें से कुछ परसेंट जो है यहाँ पे ये मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इरिगेशन वर्क्स के लिए भी यहाँ पे ये यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ये मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए भी यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, इसके कुछ हिस्से को। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, और दूसरा यहाँ पे इरीगेशन के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, इरीगेशन वर्क्स में भी यहाँ पे यूज़ किया जाता था, तो ये भी आपको क्या रखना है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर बाकी आपको जैसे पता ही होगा यहाँ पे अगर हम इसके थोड़ा ना आप ऐसे समझ लो, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसको तोड़ के आप थोड़ा समझ सकते हो कि अमर नायका मतलब क्या है। तो देखो, अमर अमर मतलब हो गया एक तरीके से आपका रेवेन्यू असाइनमेंट जो कि एक मिलिट्री चीफ को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का रेवेन्यू असाइनमेंट है, रेवेन्यू असाइनमेंट है अमर अमर का मतलब। ठीक है, और नायक का मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपका हो गया एक एजेंट या फिर चीफ। ठीक है, तो ये एक ऐसा एजेंट या चीफ जो कि रेवेन्यू असाइनमेंट असाइनमेंट करता था।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तोड़ के वर्ड को आप थोड़ा सा समझ सकते हो। इसका ही काम था यहाँ पे ट्रूप्स को मेंटेन करना, ठीक है, साथ ही साथ पे करना यहाँ पे एनुअल बेसिस पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे टेम्पल्स को रेवेन्यू देना, मेंटेन करना, फोर्ट्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी इसी पर्टिकुलर इंसान के अंडर। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गवर्न करने की जगह आप इसको ना रूल भी बोल सकते हो, पर इनडायरेक्टली रूल कर रहा था ये उस जगह पे, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे, ये एक मिलिट्री एंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसी अथॉरिटी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, मिलिट्री अथॉरिटी और टेरिटोरियल अथॉरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो सिस्टम है, आपको क्या लगता है यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, मतलब कामयाब था या फिर नहीं था आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखना, अमर नायक का सिस्टम जो है ये बेसिकली आपका फेल किया था। फेल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हेरिडेटरी स्ट्रक्चर इन्होंने कर दिया था, ठीक है, या फिर हो गया था। तो हेरिडेटरी मतलब यहाँ पे हो गया कि एक इंसान जब अमर नायका बन गया तो उसी का ही बेटा अमर नायका बनेगा, उसी के फैमिली मेंबर ही अमर नायका बनेगा, दूसरा यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसकी वजह से आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉयड आप बोल सकते हो एक तरीके से सिस्टम था, ठीक है, यूजलेस सिस्टम यहाँ पे आगे जाके ये बन गया था, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हो जाएगी कि फेल क्यों किया था। फेल इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पे एक तो हेरिडेटरी बन गया था, ठीक है, दूसरा कि कंप्लीट ऑटोनॉमी टाइप इनको यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये इतने फेमस यहाँ पे ये सिस्टम नहीं बन पाया था, ठीक है। जितना फेमस आपका मनसबदारी सिस्टम है उतना फेमस आपका यहाँ पे ये सिस्टम नहीं बन पाया था, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा आपका क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो आपका बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ है, ठीक है, जो आपकी वन ऑफ द फेमस बैटल है जिसमें बेसिकली आपका विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था ओवरऑल, पर वो फेमस आपकी जो बैटल है वो इन्हीं की वजह से आपको दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि अमर नायकास जो थे, क्योंकि अब उनको कंट्रोल मिल गया था कंप्लीट उस जगह का, तो उन्होंने ट्रूप्स भेजना ही बंद कर दिए, ठीक है। तो जब वो ट्रूप्स ही नहीं भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़ेगा कौन फिर विजयनगर एम्पायर की तरफ से। तो इसलिए आपको दिखेगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से, इसलिए यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये फेल करा था आपके विजयनगर एम्पायर के रिस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, जो आपकी बैटल है यहाँ पे, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा जो आपकी हुई है 1565 में, जहाँ पे विजयनगर एम्पायर एक तरीके से कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया था, वो इन्हीं सब रीजन की वजह से कर गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही पावर इनको दे दी थी, और जब ज़्यादा पावर किसी को मिल जाती है तो फिर वो अपने आप को राजा ही समझता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, वो है अपना यहाँ पे डी ऑप्शन। तो अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था ये, तो इसको आप कर सकते थे। फिर 70 आ जाता है, 70 आपको दे रखा है जो कि मतलब हार्ड क्वेश्चन ही हम इसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आपको एक तरीके से दे दिया है। आपको बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड कोपिकी इज एसोसिएटेड विद, मतलब बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि ये क्या, इसको क्या बोला जाता था प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ये जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको ये कोपिकी दे रखा है, ये आपके होते थे क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े को बेसिकली बोला जाता था, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, ये तो इतना ज़्यादा इसमें नहीं करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आप नहीं कर सकते हो, तो हर क्वेश्चन जीके में स्पेसिफिकली मत लगा के आ जाना, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वरना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्लोज से रिलेटेड, या फिर अगर मान लो आपको आपको एक तरीके से अगर टाइप दे देता तो आपको याद रखना है कि टेक्सटाइल करके भी आपको दे सकता था, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, टेक्सटाइल भी आपको याद रखनी है, ठीक, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको मान लो इंडस्ट्री के नाम दे देता तो आपको याद रहना चाहिए कि ये या तो टेक्सटाइल हो दे सकता है या फिर आपको गारमेंट इंडस्ट्री दे सकता है, ठीक। डायरेक्टली क्लोथ ना दे के ये भी दे सकता था। तो ये अब यहाँ पे अब एक बार आ गया है तो अब इसके रिलेटेड भी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक। फिर बाकी दूसरी की यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखो तो इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है, और अगर आप देखो बांग्लादेश का भी फेमस है, ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश इंडिया का ही हिस्सा था, तो उनका भी टेक्सटाइल इसलिए फेमस है क्योंकि बंगाल रीजन में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही आपको देखने को मिलेंगी जो कि अंग्रेज़ों ने बर्बाद करी, ठीक है, एक तरीके से सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे ये समझना, ठीक है।
तो क्योंकि आपको पता है कि कॉटन अच्छा लेवल का हमारे पास यहाँ पे उगता है, ठीक है? उसका भी एक मेन आपका यहाँ पे मतलब ये भी एक मेन रीज़न है एक्सपोर्टेशन का आपका यहाँ पे जो टेक्सटाइल्स हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो बांग्लादेश प्रोड्यूस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया या फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जब पहले यहाँ पे आई थी, तो वो उनके जब रिकॉर्ड्स में बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही आपकी यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को देखा था। स्पाइसेस तो थे ही ऑब्वियसली, पर जो जहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो उस चीज़ के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आएंगे ही आएंगे, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी यहाँ पे चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे जितने भी यूरोपियंस थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिले थे इंडिया के ऊपर राज करते हुए, ठीक है? तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे दूसरे रीजन्स हैं, आपके साउथ ईस्ट एशिया आपका हो गया, ठीक है? यूरोप के आपके दूसरे मार्केट्स हो गए, तो वहाँ पे आपके ये जो क्लॉथ है बेसिकली ये आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये भी आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए, ठीक? इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट अब आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरा, अगर मान लो टर्म्स आपको पूछ लिए जाए तो यहाँ पे याद रखना, कासिम बाज़ार सिल्क, ठीक है? ये एक तरीके का हाई क्वालिटी सिल्क था, हाई क्वालिटी सिल्क था ये आपका, जो कि आपको बंगाल में देखने को मिलता था, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपका हो गया यहाँ पे चिन्स, चिन्स बेसिकली आपका वर्ड है यहाँ पे चैनेट के लिए, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ये चैनेट जो आपका हिंदी वर्ड है बेसिकली उससे यहाँ पे ये डिराइव्ड है, ठीक है? इसका मतलब होता है यहाँ पे जो आपके स्पॉटेड या फिर जो आपके प्रिंटेड प्रिंटेड जो आपके क्लोथ होते हैं, ठीक है? उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है चिन्स, ठीक? प्रिंटेड क्लोथ, जो आप टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो उसमें थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स में मतलब डिज़ाइंस जो बेसिकली बनती हैं उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर है आपका यहाँ पे कैलिको, ठीक है? ये आपका है हिंदी वर्ड, ठीक है? हिंदी वर्ड से बेसिकली यहाँ पे ये डिराइव्ड था चिन्स। फिर आपका एक वर्ड है यहाँ पे कैलिको। अब कैलिको मतलब है यहाँ पे प्लेन वाइट कॉटन क्लोथ, ठीक है? जो कि आपका फेमस है यहाँ पे कैलिकट से, ठीक? तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर आपका एक और वर्ड था यहाँ पे मुस्लिन, ये बेसिकली आपका था यहाँ पे फाइन फैब्रिक, ठीक है? फाइन फैब्रिक जो कि आपका है ढाका से, ठीक? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ढाका इंडिया का ही हिस्सा था, तो इंडिया का ही मान के चलोगे आप, ठीक? तो ये आप यहाँ पे याद रखना। टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ये चार जो आपको अलग से मैंने बताए इन सब के नाम भी आप यहाँ पे ज़रूर याद रखना। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको, क्योंकि बंगाल से रिलेटेड चीज़ पूछी है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है? अब बाकी हम ऑप्शंस पे चले तो बी ऑप्शन जैसे आपको बोल रहा है यहाँ पे कॉइन्स के ऊपर, तो कॉइन्स में आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एक फेमस है यहाँ पे पगोड़ा, ठीक है? जो कि आपका विजयनगर एम्पायर का गोल्ड कॉइन था, ठीक? फिर एक है यहाँ पे फनामा, ये आपका साउथ इंडिया का कॉइन था, ठीक है? साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक? फिर आपका यहाँ पे एक था यहाँ पे अशरफी, ठीक? ये था आपका यहाँ पे गोल्ड कॉइन मुगल टाइम पीरियड पे, ठीक है? फिर एक था आपका यहाँ पे दम, जो कि यहाँ पे शेर शाह ने किया था शुरू, शेर शाह का यहाँ पे, और ये है कॉपर का कॉइन, ठीक है? तो चारों कॉइन आप यहाँ पे याद रखना, बाकी अपना आंसर ये है नहीं। फिर लैंड मेजरमेंट सिस्टम में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीघा वाला सिस्टम भी है, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे जो ये गज ए इलाही सिस्टम आपने पढ़ा होगा एक, ठीक है? जो कि अकबर का था, ठीक है? अकबर यार्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक पढ़ रखा होगा यहाँ पे निवर्तना, ठीक है? जो कि एंशियंट हिस्ट्री का बेसिकली आपका यहाँ पे लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक चोला का भी यहाँ पे सिस्टम था, और वो था आपका यहाँ पे वैली वैली या फिर माँ, ठीक है? तो ये आपका है लैंड से रिलेटेड, और ये चोला का सिस्टम था, ठीक है? यहाँ पे ऐसे याद रखना, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो लैंड सिस्टम था आपका यहाँ पे ये इस नाम से। फिर आपका है अ टाइप ऑफ स्पोर्ट इन साउथ इंडिया। तो देखो टाइप ऑफ स्पोर्ट इन साउथ इंडिया की बात करें तो जलाई कट्टू हो गया, ठीक है? कालारी पट्टू हो गया आपका, वल्लम कली हो गया, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रहेंगे, ठीक है? तो वो ऐसा यहाँ पे अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक? तो ये तीन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो लिखवा है वो सब इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो इसके साथ हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए मिडिवल हिस्ट्री के। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसको मैं क्लियर कर दूँगा। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वरना आप टेलीग्राम पे भी पर्सनल पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।